टॉक्स के सबसे पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ फैसिनेटिंग टेक फैक्ट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स लॉन्च इनटू। तो गाइस, क्या कभी आपने वंडर किया है कि जो कीबोर्ड्स पे की होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती हैं? आखिर इसका रीज़न क्या है? तो इसका जवाब मिलेगा हमें इतिहास में, जब सबसे पहले कीबोर्ड्स का यूज़ किया जाने लगा टाइपराइटर्स में। उस टाइम ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगे होते थे, जिसकी वजह से लोग बहुत तेज़ स्पीड में टाइप कर सकते थे। बट उस टाइम के टाइपराइटर्स मैकेनिकली इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे कि उस टाइप की स्पीड को कॉन्फ़िगर कर सकें। तो इसलिए उन अल्फ़ाबेट्स को रैंडमली ऑर्डर में सेट कर दिया गया, जिसकी वजह से उस टाइम लोगों की टाइपिंग स्पीड स्लो हो गई। और वही रैंडम ऑर्डर्स आज भी हमें कई तरीके की कीबोर्ड्स में देखने को मिल जाते हैं। तो गैस, क्या कभी आपने वंडर किया है कि माउस को आखिर माउस ही क्यों कहा जाता है? कोई टेक्निकल नाम भी तो दिया जा सकता था। तो मैंने इस चीज़ को डिगअप किया, तो मुझे पता चला कि माउस को सबसे पहले कहा जाता था एक्स वाई पोजिशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्लेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी डिस्प्लेज जो होती हैं वो टू डायमेंशनल में होती हैं, और टू डायमेंशनल में बनने वाले एक्सिस एक होता है एक्स और एक होता है वाई एक्सिस। तो इसी के अकॉर्डिंगली उस टाइम माउस का नाम पड़ा था एक्स वाई पोजिशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्लेज। फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे, आपको हर इंडस्ट्री में रोबोट्स का यूज़ मिल जाएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि रोबोट का मतलब क्या होता है? रोबोट का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, यानी ऐसे लेबर जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा सके। गैस, क्या आपको पता है कि रेडियो को 38 साल लगे थे 50 मिलियन की जनता तक पहुंचने के लिए? पर आजकल कोई भी ऐप 10 से 12 दिन में 50 मिलियन के डाउनलोड्स क्रॉस कर लेता है। फ्रेंड्स, जब स्टीव जॉब्स ने सबसे पहला आईफोन लॉन्च किया तो वो इतना ज़्यादा बगी था कि एक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाया करता था। इसलिए उन्होंने स्टेज पे दो फ़ोन रखा, जिसमें पहले में एक एप्लीकेशन ओपन करते थे, फिर उसे जनता को दिखाते थे, फिर वो फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था, तो वो स्टेज के पीछे से दूसरा फ़ोन लेते थे, फिर उसमें दूसरा एप्लीकेशन खोल के दिखाते थे। इस तरीके से उन्होंने फर्स्ट एप्पल आईफोन को लॉन्च किया था। फ्रेंड्स, आपने सेगा कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। ये कंपनी गेमिंग कंसोल्स बनाया करती है और काफ़ी फेमस कंपनी है। बट क्या आपको पता है कि इसने 1999 में सेगा ड्रीमकास्ट करके अपना एक कंसोल लॉन्च किया था, जो एक्सबॉक्स और सोनी के प्ले स्टेशन 2 को टक्कर देने के लिए आया था। बट ये बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, और इसका रीज़न कोई गलत नहीं था। इसका रीज़न ये था क्योंकि सेगा ड्रीमकास्ट पहला गेमिंग कंसोल था जिसमें इनबिल्ट मॉडेम लगा था इंटरनेट के लिए, तो आप उसमें ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते थे। बट ये फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने समय के बहुत ज़्यादा आगे था। उस समय इंटरनेट ना तो हर जगह अवेलेबल था, ना ही उसकी कॉस्ट कम हुआ करती थी। फ्रेंड्स, किसी भी ऐप में साइन अप करते टाइम आपको एक कंडीशन का पेज दिखता होगा, पर आईफोन के आईट्यून्स में एक ऐसी टर्म एंड कंडीशन है जिसे सुन के आपको हंसी आएगी। आईट्यून्स में एक कंडीशन है जिसमें लिखा है कि आईट्यून्स जो ऐप है उसका यूज़ आप किसी भी न्यूक्लियर या केमिकल वेपन बजाने में नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि किसी भी म्यूज़िक एप्लीकेशन का यूज़ इन दोनों काम में हो सकता है। गाइस, कभी आपने वंडर किया है कि एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है? एंड्रॉयड का मतलब होता है एक ऐसा रोबोट जिसकी अपीयरेंस मेल की तरह हो, और ऐसा रोबोट जिसकी अपीयरेंस फीमेल की तरह हो उसे जाइनॉइड कहते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि एक महीने में पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा कंप्यूटर वायरस क्रिएट किए जाते हैं,
और 90% ईमेल्स जो आज इलेक्ट्रिकली वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं उनमें मैलवेयर्स पाए जाते हैं। गाइस, एक स्टोरी आई थी 2010 से, जहां एक लड़के ने कंप्लेन की इंटरनेट कंपनी को कि आपके इंटरनेट से ज़्यादा फास्ट तो मेरा पिजन है। और इस चीज़ को लिटरली लेते हुए पिजन और इंटरनेट में रेस हुई। ये रेस 50 मील्स की होने वाली थी, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट पे पिजन के गले में एक पेन ड्राइव डाली गई और वही सेम डाटा उसी स्टार्टिंग पॉइंट से 50 मील दूर इंटरनेट के थ्रू भेजा जाना था। पिजन वही सेम डाटा लेकर 1 घंटे में 50 मील्स की दूरी तय कर लिया और वहीं 2 घंटे लगे इंटरनेट को सेम डेटा वहां पहुंचाने में। सो गाइज, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट चैनल को दिखाते रहें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।